अब ये साधना जब करते हैं ना, लोग दिखावा करते हैं, को तो ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे न दूर तो धूने धाने लाकर, और कुत्ती बोल रहा नहीं, इन्हों सोचा बड़ा महापुरुष है। कबीर साहब ने कहा, गरीबदास जी के को दिया ये ज्ञान, उन्होंने कहा है कि डंब करें, डूंगर चढ़े, ऊंचे स्थान पर बैठेंगे, अंतर झीनी झूल, और जग जाना ये बंदगी करें, ये बो सूल बबूल। जनता ने सोचा ये बड़े महर्षि और इतने वर्षों तक तपस्या कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा ये तो किक्कर की सूल बो रहे हैं, बबूल की सूल काटे अपने जीवन में। वो कैसे बोते हैं? अब जैसे इस चुनक ऋषि ने और या दुर्वासा ऋषि, इनको दोनों को पैरेलल लेकर चलते हैं। अब जैसे इन्होंने जो ओम नाम का जाप किया, इन काल के पुजारियों ने, ब्रह्म के साधकों ने, और जो हठ योग करे, वो सिद्धियों से, तो हठ योग से तो सिद्धि आ गई, तो उन सिद्धि से इसने, चुनक ऋषि ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब चाहे तो व्यक्ति को तलवार से मार दे, प्राणी को चाहे लठ से मार दे, चाहे कोई गोली से मार दे, और चाहे वचन से, ये सारे अपराध हैं। और ऐसे ही दुर्वासा ने वचन से 56 करोड़ यादव मार दिए। ऐसे ही इसने वचन से अपनी सिद्धि बना करके ये 72 करोड़ सेना मार दी। ओम नाम का जाप ये पैरेलल जाप करते हैं। तो ये क्या बनेगा इनके साथ? पहले ये स्वर्ग में जाएंगे, इस ब्रह्मलोक में, वहां अपने ठाठ करेंगे, देवता बन जाएंगे, वहां अच्छी अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लेंगे सारे, क्योंकि वहां सारी बकवाद है स्वर्ग में, नाचना गाना अप्सराएं, सारी शराब मदिरा, कुछ बकवाद करो। फिर ये अपने सारी ओम नाम की भक्ति कमाई को वहां नाश करके फिर पृथ्वी पाएंगे। फिर भी कुछ शेष बचा होगा तो राजा बना देगा। राजा के क्रम में फिर ये नरे क्रम फोड़े कि शिकार खेल रहे, फिर आपस में लड़के मरे। अभिमान राजा में होता है, ना जाने किसी जीव को, जनता जनों को मरवा देते थे 20-20, 30-30 खड़े इकट्ठे करके, तो सारे कर्म बिगाड़ेगा। फिर क्या बनेगा? जब इसकी बैटरी कति डिस्चार्ज हो लेगी, फिर ये कुत्ता बनेंगे ये, इनका खाज लगेगी, सिर में कीड़े पड़ेंगे, और जो जीव इन वचन से मारे थे वो अपना बदला लेंगे, इनके सिर ने खाया करेंगे, इनके मगज में कीड़े पड़ेंगे। तो ये परमात्मा ने बताया है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में। गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, पर ये मेरे वाली अनुत्तम यानी कति निकृष्ट घटिया साधना में ही लीन रहे।